हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके पहले अगर आज के ट्रेडिंग डे की बात करें तो आज बहुत ही वॉलेटाइल सेशन था। यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप देखो जिस तरह से मैंने भी ट्रेड किया, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। स्पेशली आप देखो मॉर्निंग से, लेट मी गो देयर। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था, सॉरी, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो मैंने यहाँ पे एक कॉल भी बाई किया था, पुट भी बाई किया था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने कॉल बाई किया मार्केट धीरे धीरे इस तरह का एक स्टेप ले रहा था। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कॉल बाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मूव मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। मार्केट बहुत धीरे मूव कर रहा था, जिसकी वजह से जो प्रीमियम है वो बहुत कम बढ़ रही थी। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। एक पॉइंट पे प्रीमियम बढ़ने की जगह घटने लगे, और या फिर अगर देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 230 240 के आस-पास बाय किया था, और उसके बाद मार्केट 230 230 के आस-पास ही फॉर एग्ज़ाम्पल घूमते रही, और उसके बाद इस कैंडल के आस-पास मुझे एक लॉस होने लगा। आई थिंक यहाँ पे इनिशियली इस कैंडल के आस-पास मुझे एक लॉस होने लगा। मुझे लगा ये ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बाय किया था। यहाँ पे थोड़ा मुझे लॉस हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैंने उसको निकाल दिया। फिर मार्केट ऊपर गया, तो फिर मैंने आई थिंक यहाँ पे एक फिर से एक पुट लिया था, लेकिन यहाँ पे फिर से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे मार्केट आया तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्ज़ॉस्ट हो गया था मैं। जितने भी मैंने ना कंटिन्यूअसली 2 स्टॉप लॉस लगने के बाद मैं 2 मिनट रुक गया था कि देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जब मार्केट इस पोज़ीशन पे आया तो यहाँ पे एक एंट्री मिली, लेकिन मैंने वो एंट्री नहीं ली, बिकॉज़ ऑलरेडी जो क्या होता है साइकोलॉजी होती है वो ऑलरेडी खराब हो गई थी। यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूअसली जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा था, और मेरी एक गलती थी, यहाँ पे मैं 1 मिनट चार्ट पे देख रहा था। अगर आप 1 मिनट चार्ट पे देखो तो यहाँ पे जिस तरह से स्विंग्स आ रहे थे कंटिन्यूअसली मार्केट में, स्विंग्स आ रहे थे और बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट मूव कर रहा था, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हुई। अब देखो, अगर आप 1 मिनट चार्ट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कहीं पे बाय करते हो तो इसमें आपका एक स्टॉप लॉस चला जाता है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद जब मैंने सेल किया तो फिर ये वी शेप में रिकवरी हो गई, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद देखो मैंने फिर से एक सेल लिया। आई थिंक 3 ट्रेड लिए थे बिफोर स्विचिंग टू द फोर्थ वन। यहाँ पे 3, यहाँ पे भी अगर देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन फिर से स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे। उससे क्या हुआ कि जो साइकोलॉजी है वो खराब हो गई, और यहाँ पे धीरे-धीरे करके मैंने ट्रेड ही लेना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बोला 2 मिनट देखते हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और जब यहाँ पे एक बड़ा मूव आया तब यहाँ पे हमें ट्रेड मिला नहीं, और क्योंकि मैंने मिस कर दिया, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि 3 स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली हिट हो गए थे। तो मैंने वेट किया, मैंने बोला यार मार्केट में कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, और आई वेटेड एंड देन मार्केट उस टाइम तक निकल गया था और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। इवन दो बाद में अगर आप देखो धीरे-धीरे करके मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, उसी वजह से मुझे आज प्रॉफिट भी हुआ, या फिर प्रॉफिट बोलो मैं बोलूँ। इसीलिए अगर आप देखो मैं ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आफ्टर पेइंग ब्रोकर कुछ हज़ार रुपए के प्रॉफिट में निकल गया। कुछ हज़ार रुपए का प्रॉफिट हुआ, बिकॉज़ आज एक्सपायरी थी तो आई वाज़ एबल टू सेल सम ऑफ द कॉल्स और सम ऑफ द पुट्स, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी प्रॉफिट कमाई। बट अदरवाइज़ यहाँ पे आप देखो जिस तरह से मार्केट आज चल रहा था, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा ट्रेड नहीं मिला था। तो अब देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप देखो आज का ट्रेड आर्ली चार्ट पे, तो यहाँ पे भी मार्केट कंटिन्यूअसली 24,000 को होल्ड करके रख रहा है। 24,000 के नीचे मार्केट स्लाइड नहीं हो रहा है। बार-बार मार्केट नीचे तो जा रहा है, लेकिन मार्केट फिर से उसके ऊपर की तरफ आ जा रहा है। तो अगर आप लाइन चार्ट पे देखो तब आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट इस एरिया को सपोर्ट ले रहा है। मार्केट इस एरिया पे गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है अभी। तो ये एक बेनिफिट होता है आपको, अगर धीरे-धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिले कल के दिन। कल परसों जब भी बोलो धीरे-धीरे कर करके मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई न्यूज़ आती है। जब तक कोई बड़ा न्यूज़ यहाँ पे हिट नहीं करता है तब तक मार्केट फिलहाल एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ा, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, और हो सकता है थोड़ा और रिट्रेसमेंट लेने के बाद 24,000 से ही यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। तो यहाँ पे मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो समवेयर अराउंड इस एरिया के आसपास होगा। यहाँ पे 24,700 या 25,000 तक मार्केट स्ट्रेच हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना होगा, मार्केट को थोड़ा टाइम देना होगा। मार्केट को टाइम करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इनसाइड कैंडल बन रहे हैं, मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल, जो भी आप इसको बुलाओ, बहुत सारे बुक्स में अलग-अलग
नाम दिए जाते हैं, इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। तो इनसाइड कैंडल बन रहा है, तो ये इनसाइड कैंडल को जब ये ब्रेक करेगा डेली चार्ट में, तो उस साइड ही मूव आएगा। जब तक ये इसके अंदर है, यहाँ पे कोई भी बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप देखो धीरे धीरे करके यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी यहाँ पे नहीं है, धीरे धीरे करके कैंडल्स छोटे हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो कल हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम मार्केट को थोड़ा ब्रीदर देंगे। यहाँ पे मार्केट में लेट्स से हम यहाँ पे अपना एक सपोर्ट मार्क करेंगे विच इज़ अराउंड 800, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे 200 पॉइंट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस विच इज़ अराउंड 170 180। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर आप देखो, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट को देखना होगा कि कल किस तरह से मूव करेगा। अगर गैप डाउन खुल के 23 800 को ब्रेक करता है तब एक बड़ा मूव आएगा। अगर गैप अप खुल के यहाँ पे 24 180 को ब्रेक करता है तभी एक बड़ा मूव आएगा। जब तक ये नहीं होगा मार्केट साइडवेज ही घूमते रहेगा, साइडवेज टू वॉल्टाइल रहेगा, और हमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो मार्केट में फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट कैप अप खुला और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलने लगा, तो जब ये 180 क्रॉस करेगा तब यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। या फिर नीचे की तरफ ये अगर 833 क्रॉस करेगा तब हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा। आपको धीरे धीरे करके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना होगा, तभी आप जाके मार्केट को समझने में आसानी होगी। धीरे धीरे करके अगर आप देखो जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली एक साइडवेज मूव कर रहा है, और साइडवेज ज़्यादा दिन मूव नहीं करता है, 2 3 दिन 4 दिन मूव मूव करने के बाद आइदर डाउन और इधर अप यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो या तो मार्केट गैप अप ओपन होगा, या फिर इस तरह के बड़े-बड़े कैंडल्स बनेंगे जहाँ पे 300-400 पॉइंट मार्केट मूव करेगा। तो कल के दिन के लिए दैट इज़ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे दोनों साइड मार्क करके रखो। मार्केट कहीं भी खुले, कुछ भी हो, जब तक इस एरिया के अंदर है मार्केट में एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके जब बाहर निकलेगा तभी मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा, और यहाँ पे हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द एनालिसिस टुडे। कल हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज ही रहे मार्केट, क्योंकि आज मार्केट में ऑलरेडी वॉलेटिलिटी आ चुकी थी। थोड़ा साइडवेज रहेगा और उसके बाद हो सकता है 1-2 दिन बाद हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिले। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।